ये कक्षा 4 के बीड़ा है। पाठ 3 पहले बता चुकी हूँ, ये पाठ 4 है। कविता की बात। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर आम का चित्र बनाइए। दिए गए विकल्प में एक से अधिक सही हो सकते हैं। ये हमारा आहार से संबंधित है। तो आप देखिए, गर्मी की पीड़ा कौन हरता है? आपके पोएम में क्या क्या दिया है? गर्मी की पीड़ा कौन हरता है? खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते है पीड़ा। यानी खरबूज भी दिया है, तरबूज भी दिया है, ककड़ी भी दिया है, खीरा भी दिया है। इसलिए हमें चारों पर आम का चित्र बनाना है। आगे है, सलाद बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो बच्चों, सलाद तो हम मूली का बनाते हैं, गाजर का बनाते हैं, खीरा का बनाते हैं, टमाटर का बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ टमाटर नहीं दिया है, हमें दिया है गाजर दिया है, खीरा दिया है, मूली दिया है। तो इन 3 चीज़ों के सलाद को हम बनाएंगे। आगे है, किसकी महिमा अपरंपार? किसकी महिमा अपरंपार? पानी, सलाद, दाल, चावल या फल? तो पढ़ोगे, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। यानी आपका हो जाएगा पानी। आगे है, व्याधि का अर्थ क्या है? व्याधि का क्या अर्थ है? व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। यानी बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमारी। अब सोचिए और लिखिए। कविता से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फल और सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए? हमें फल और सब्जियों का सेवन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करते हैं। आगे है, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। इस पंक्ति में छिपे संदेश को लिखिए। इसमें क्या छिपा है? पानी का पर्याप्त सेवन, इससे क्या होता है? हमारे शरीर के लिए पानी सबसे ज़रूरी तत्व है, इसलिए हमें हर दिन भरपूर पानी पीना चाहिए। और यहाँ व्यवहार शब्द का अर्थ है पानी का सही और समझदारी से उपयोग करने से भी, यानी हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, कभी भी फालतू का पानी नहीं गिराना चाहिए। आगे है, केवल आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? अपूर्ण पोषण, केवल एक ही चीज़ खाने से शरीर को विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे तत्व नहीं मिलते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? केवल आलू नहीं खाना चाहिए। व्याधि को बहाना कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति किसी अप्रिय कार्य, जिम्मेदारी से बचना चाहता है या किसी के पास जाने के लिए अनिच्छा होती है तो व्याधि को बहाना मिल जाता है। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध दही तुम छक कर खाओ। क्या है कविता की पंक्ति? दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते है पीड़ा, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, जब खाते हैं ढंग से खाना,
व्याधि को ना मिले बहाना। इस तरह से बच्चों भरा जाएगा। यहाँ जो भरना है उसको ध्यान से भरना है। आगे है, फल एवं सब्जियों को उनके स्वाद के साथ मिलाइए। बच्चों, ये आम जो होता है वो क्या होता है? मीठा होता है। करेला क्या होता है? कड़वा होता है। मिर्ची क्या होता है? तीखा होता है। ये आपका नींबू हो या संतरा हो, जो भी हो, ये खट्टा होता है। आंवला क्या होता है? कसैला होता है, स्वाद में कसैला होता है। तो हमें इनके साथ मिलान करना है, यानी मीठा हो गया सेब, कड़वा हो गया करेला, और तीखा हो गया मिर्ची, खट्टा हो गया नींबू, कसैला हो गया आंवला। इस तरह से आपको अपने बुक में मिलान करना है। आपको कौन कौन से फल और सब्जियां पसंद है, नीचे उनकी सूची बनाए। बच्चों, आप अपने पसंद का सूची बनाइए। हमें सेब, संतरा, केला, आम, अंगूर, जामुन पसंद है। सब्जी में गोभी, कटहल, करेला, भिंडी, लौकी और तरोई पसंद है। इस तरह से आपको जो पसंद आए उसको लिखना है। अब क्या करना है आगे अनुमान और कल्पना करना है। अगर आप किसान होते तो आप खेत में किन किन उपकरणों का प्रयोग करते? किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके अनुप्रयोग लिखिए। आपको जैसे बताया है उपकरण में हंसिया को सिकल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिकल। इसका फसल काटने का कार्य किया जाता है इससे। और अब हम दूसरे नंबर पर हल लिखेंगे, जिसे प्लाऊ कहते हैं। प्लाऊ, इसका प्रयोग खेत की मिट्टी को जोतकर पोला, जिसे भुरभुरा करने का और खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तीसरा है कुदाल, जिसको हो कहते हैं। इसका प्रयोग मिट्टी खोदने, खरपतवार, जंगली घास निकालने और क्यारियाँ बनाने के काम आता है। और चौथा आपका है खुरपी, जिसको ट्रोल बोलते हैं। ट्रोल छोटे आकार की खुरपियों का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी को समतल करने और पौधों के बीच में अवांछित घास को खोदकर निकालने के लिए किया जाता है। आपका पांचवा होगा फावड़ा, स्पेड बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। इसका उपयोग खेत में मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डालने, समतल करने और पानी के लिए छोटी नालियां बनाने हेतु किया जाता है। आगे है, कल्पना कीजिए कि आप खाद्य पदार्थों को दुनिया से गायब करने की शक्ति मिल जाए तो आप किन किन खाद्य पदार्थों को गायब करेंगे? इसको मैं लिखने को भूल गई हूँ। अगर गायब करने की बात आए तो क्या लिखना है? घास हो गया, इसके बाद एक जंगली प्याज होता है, जंगली गाजर होता है, ये अपने आप खेतों में उग आते हैं। जब खेतों में उग आते हैं तो हम क्या करेंगे? उनको साफ करेंगे। तो क्या लिखोगे घास, खरपतवार। क्या लिखना है? घास, खरपतवार, जंगली गेहूं होता है, जंगली घास होता है, जंगली प्याज होता है और जंगली गाजर होता है। ये गाजर नीचे बैठता नहीं, उसका नाम है जंगली गाजर। प्याज भी होता है, प्याज के पत्ते जैसा होगा लेकिन उसके नीचे प्याज नहीं बैठेगा। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ मैं टाइप करने में भूल गई थी, तो आपको क्या करना है? लिख लेना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बाग, आपका बाग का क्या हो जाएगा? उपवन, बगीचा, वाटिका। भोजन का आहार, खाना, खाद्य। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। जल का हो जाएगा पानी का जल, नीर, वारी। दूध का क्षीर, दूध, पेय। कुछ शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे साग सब्जी, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। हमारा आहार कविता में भी कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। जैसे है दाल चावल, दूध दही, फल फूल,
खरबूज तरबूज, ककड़ी खीरा, इस तरह से आपको युग्म शब्द लिखना है। खाद्य पदार्थों से संबंधित निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बॉक्स में छांटकर लिखिए एवं उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। एकाधिक दोष, दोहरा लाभ, मौन साध लेना, इच्छित वस्तु न मिलने पर उसकी कमियां निकालना, सच और झूठ का स्पष्ट होना। तो आपको जो लिखा है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हुआ एक ही काम में दोहरा लाभ कमाना। वाक्य प्रयोग होगा, किसी का भी नाम रख सकते हो, अपना भी नाम रख सकते हो। रमेश ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर उससे नया कंप्यूटर खरीद लिया और बचे हुए पैसों से घर का कुछ अन्य सामान भी ले आया। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ होगा निराशा या जलन। वाक्य प्रयोग होगा, जब सुरेश को, यहाँ सुरेश आप नहीं लिख सकते, किसी का भी नाम, लड़के लड़की किसी का भी नाम लिखो। जब सुरेश को कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला तो वह कहने लगा कि इस पद पर बहुत जिम्मेदारी है, मैं तो खुद ही इसे नहीं लेना चाहता था। यह बिल्कुल वही बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। आगे है, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, अर्थ होगा एक बुराई पर दूसरी बुराई। प्रयोग होगा, महेश को, यहाँ आप किसी का भी नाम रख सकते हो, महेश को नौकरी से निकाल दिया गया, ऊपर से उस पर कर्ज भी हो गया। यह तो वही बात हो गई कि एक करेला दूजे नीम चढ़ा। दूध का दूध और पानी का अर्थ होगा सही न्याय करना। वाक्य प्रयोग होगा, जब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और असली दोषी को पकड़ा तो अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुंह में दही जमना, कुछ न बोलना, एकदम खामोश हो जाना या चुप हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा, पंचायत की बैठक में अन्याय होते देखकर भी सच लोग ऐसे बैठे रहे जैसे उनके मुंह में दही जम गया होगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। आहार, आप अपने बुक में देख रहे हो कि आ का मात्रा रहेगा, हा का मात्रा रहेगा, आ यानी आ रहेगा, ह पर भी आ रहेगा, आहार। आपका दूसरा विकल्प सही है, आहार। अमरूद देख रहे हो, आपका तीसरा विकल्प सही है, अमरूद। ककड़ी 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 ककड़ी, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। व्याधि, इसमें भी आपका पहला विकल्प सही है। अब कह रहा है, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर कुछ निशान बने होते हैं, नीचे बने निशानों को शिक्षक की मदद से पहचानिए एवं उनके बारे में लिखिए। जो हरे रंग का होता है, निशान बनाया होता है, वो शाकाहारी होता है। यह केवल पेड़ पौधे, फलों, सब्जियों और दूध से बनता है। जो रेड कलर का बना होता है वो मांसाहारी होता है। इसे मांस या अंडे से बनाया गया है। ये आपके चिन्ह को दर्शाता है कि ये शाकाहारी या मांसाहारी है। आगे है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के विषय में अपने शिक्षक से पूछिए और उसके 3 कार्यों को लिखिए। पहला है आपका खाद्य सुरक्षा के नियम तय करना। खाद्य सुरक्षा के नियम तय करना में क्या आएगा? यह संस्था खाने पीने की चीज़ों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री के लिए वैज्ञानिक मानक बनाती है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की जांच। ये क्या करती है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में मिलने वाला भोजन पौष्टिक और मिलावट युक्त है। यह समय समय पर खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला में जांच करवाती है। जैसे कभी पनीर मिलावटी दे देता है, कभी आपका रसगुल्ला रहेगा वो मिलावटी रहेगा, उन्हीं सब की जांच करती है। इसके बाद आपका तीसरा है लाइसेंस और पंजीकरण। खाद्य पदार्थों का व्यवहार करने वाली कंपनियां, दुकानों, निर्माताओं को यह संस्था प्राप्त करने का लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करती है। ये आपका कितने लिखने को बोला था? ये कितना नहीं दिया है, जितना पूछा है उसका आपको बताया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के विषय में अपने शिक्षक से पूछिए और उनके 3 कार्य लिखिए।
आपसे केवल 3 पूछा था, इसलिए 3 लिख दिया गया है। आगे है, आयुर्वेद के अनुसार भोजन में षड्रस, षड का अर्थ होता है 6 रस को संतुलित रूप से सम्मिलित करना चाहिए। अपने अध्यापक से इन 6 रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करिए तथा उनके नाम व एक एक उदाहरण लिखिए। आपका 6 रस क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी कड़वा, और तिक्त मने तीखा, और कसाय मने कसैला। अब इन्हीं के बारे में लिखना है। मधुर मने मीठा, यह रस शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। इसके उदाहरण क्या है? आम हो गया, केला हो गया, शहद हो गया, दूध हो गया। ये क्या है? मीठा है। अम्ल यानी खट्टा, यह भोजन का स्वाद बढ़ाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है। इसका उदाहरण है नींबू, दही और इमली। तीसरा है लवण यानी नमकीन, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और शरीर में पानी की संतुलन को ठीक रखता है। उदाहरण सेंधा नमक और काला नमक। आगे देखते हैं। चौथा है कटु यानी तीखा, यह भोजन को पचाने में मदद करता है और भूख बढ़ाता है। मिर्च, अदरक और लहसुन है। पांचवा है तिक्त यानी कड़वा, यह शरीर में हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और खून साफ करता है। उदाहरण है करेला, नीम की पत्तियां और मेथी। और छठा है आपका कसाय यानी कसैला, यह पाचन को नियंत्रित करता है और शरीर में अतिरिक्त नमी को सोखता है। उदाहरण है कच्चा केला, आंवला और हरी चाय, जिसे ग्रीन टी कहा जाता है। ये आप पढ़ लिए। अब देखते हैं आनंदमयी गतिविधियाँ। अपनी पसंद के 2 फल और 2 सब्जियों के चित्र बनाकर उनमें रंग भरिए और उनका नाम लिखिए। अब आपको 2 फल जो आपको पसंद हो 2 फल बनाएं, 2 सब्जी में जो पसंद हो वो क्या करें, 2 सब्जी बनाएं। तो फल में हमें आम और सेब पसंद है, सब्जी में लौकी और गोभी पसंद है। तो आपको जो पसंद आए उसी का चित्र बनाना है। अगर इसका बनाना चाहते तो इसका भी बनाओ, और अगर दूसरी सब्जी पसंद हो तो क्या करना है, दूसरी सब्जी बनाना है। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।